हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 5 मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स एंड दिस इज द 14th पार्ट इन द सीरीज। नंबर 1, पुट ऑन। पुट ऑन का मीनिंग होता है कवर द बॉडी विथ, यानी कि जब आप कहना चाहते हो कि आपने अपनी बॉडी को किसी शर्ट या फिर जैकेट एटसेट्रा से कवर कर दिया। ओके, देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, ही पुट ऑन हिज जैकेट एंड लेफ्ट, यानी कि उसने अपनी जैकेट पहन ली थी और चला गया था। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। देखिए यहाँ पर हमने पुट ऑन ही लिखा है क्योंकि पुट की सेकंड फॉर्म भी पुट ही होती है और थर्ड फॉर्म भी पुट ही होती है। चाहे यहाँ पर हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किया है, हमें लेफ़्ट वर्ड से पता चल रहा है क्योंकि लीव की सेकंड फॉर्म लेफ़्ट होती है। ओके, आई होप आपको पुट ऑन का मीनिंग अच्छी तरह से समझ में आ गया है। टू कवर द बॉडी विथ। तो अब हम बढ़ने वाले हैं सेकंड फ्रेजल वर्ब की तरफ। सेकंड फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मीनिंग होता है टू पोस्टपोन या फिर टू डिले, यानी कि जब आप किसी काम को डिले कर देते हो, देरी से करते हो, या आप किसी काम को कहते हो कि आप बाद में करोगे। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है इसका मीनिंग। तो अब हम बढ़ने वाले हैं इसके सेंटेंस की तरफ। दे डिसाइडेड टू पुट ऑफ द मीटिंग अनटिल टुमारो, यानी कि उन्होंने डिसीजन लिया था कि वो कल तक मीटिंग पोस्टपोन कर देंगे, यानी कि उनकी मीटिंग जो है वो पहले आज होने वाली थी लेकिन अब वो कल होगी, इसका उन्होंने डिसीजन लिया था। अब हम बढ़ने वाले हैं थर्ड फ्रेजल वर्ब की तरफ, पुट अप विद। देखिए हमने ये जो थर्ड फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर भी पुट वर्ड को यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग डिफरेंट है। इसका मीनिंग है टॉलरेट। ओके, जब हमने पुट अप के साथ विद लगा दिया तो इसका मीनिंग है टॉलरेट। आई कैन पुट अप विद दिस रूड बिहेवियर एनी मोर। इसका मीनिंग है कि अब मैं और इस रूड बिहेवियर को टॉलरेट यानी कि सह नहीं सकता। ओके, रूड बिहेवियर का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, जब आपसे कोई अच्छी तरह से बिहेव नहीं करता है उसे हम कहते हैं रूड बिहेवियर। ओके, डिसरिस्पेक्ट शो करना, किसी से इस तरह से बात करना जिससे कि आपको लगे, उस पर्सन को लगे कि आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। ओके, तो अब हम बढ़ने वाले हैं फोर्थ फ्रेजल वर्ब की तरफ, शो अप। शो अप का मीनिंग होता है टू अराइव, यानी कि कहीं पर पहुंचना। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं इसका सेंटेंस कि आप किस तरह से इसे सेंटेंस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ही डिडंट शो अप फॉर द मीटिंग, यानी कि वो मीटिंग पर नहीं पहुंचा था। ओके, देखिए यहाँ पर भी हमने सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ किया है, डिडंट से हमें पता चल रहा है। अब हम बढ़ने वाले हैं लास्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ, टेक अप। टेक अप का मीनिंग होता है टू स्टार्ट अ न्यू एक्टिविटी। ओके, जब आप कोई न्यू एक्टिविटी स्टार्ट करते हो तब हम कहते हैं टेक अप यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्रेजल वर्ब। शी डिसाइडेड टू टेक अप योगा, यानी कि उसने योगा को एज एन एक्टिविटी लेने का डिसीजन किया था। ओके, इसका मीनिंग है कि उसने योगा को एज एन एक्टिविटी स्टार्ट करने का डिसीजन लिया था। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है कि टेकअप को हम किस तरह से सेंटेंस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। आप भी अपना कोई सेंटेंस बना सकते हैं आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट। थैंक यू।